जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी की क्लास में, भूगोल की क्लास में। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्षमा चाहूँगा, 2 दिन तक क्लास नहीं हो पाई, जिसका कारण था कि मैं 2 दिनों के लिए जयपुर चला गया था, तो इस कारण से वो क्लासेस नहीं हो पाई। आज दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं और अब से क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो पिछली क्लास में हमने सिंधु नदी तंत्र को कवर कर लिया था। ठीक है, थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि जो है थोड़ा सा जो है पता नहीं चक्कर पड़ गया है। तो गंगा नदी तंत्र हम पढ़ेंगे, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र को हमने कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा लास्ट जो है ये नदी तंत्र है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आता है गंगा नदी तंत्र, तो इसको हम अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो गंगा नदी तंत्र में हम जो बात करते हैं, जितने भी हमने नदी नदी तंत्र पढ़े हैं उनमें सबसे पहले हमने उन मेन नदियों की बात की है जिनसे मिलकर के वो नदी तंत्र पढ़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब गंगा नदी तंत्र को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, गंगा नदी की। अब जब हम बात करते हैं किसकी, गंगा नदी की, तो गंगा जो नदी है ये मुख्य रूप से बात करें तो ये प्रारंभ में इसका नाम कुछ और होता है, बाद में जाके जो है ये गंगा नदी बनती है। प्रारंभ में इसका नाम क्या होता है? तो गंगा नदी जो है ना, कुछ नदियों से मिलकर के बनी है, तो उनको जरा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम पहले गंगा नदी को पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें समझना होगा पंच प्रयाग क्या है। ठीक है, उससे पहले हमें समझना होगा कि पंच प्रयाग क्या है। क्या पंच प्रयाग क्या है? तो यदि हम पंच प्रयाग की बात करें, पंच प्रयाग क्या है, तो इसे हम बोलते हैं 5 नदियों का संगम। 5 नदियों का संगम यानी कि 5 नदियां जहां पर आपस में एक दूसरे से एक स्थान पर मिलती है, उसे बोलते हैं पंचप्रयाग। ठीक है, पंचप्रयाग क्या हो गया, 5 नदियों का संगम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नदियों का संगम ही क्या होता है, पंचप्रयाग होता है, 5 नदियों का एक स्थान पर मिलना। इतनी बात क्लियर है। अब ये 5 नदियां कौन कौन सी है, सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे, देखो ऐसे जो है, ऐसे एक नदी आती है, ठीक है, जिसका नाम होता है अलकनंदा रिवर। ठीक है, अलकनंदा नदी, ये आती है अलकनंदा नदी, ऐसे आती है। ठीक है, फिर जो है अलकनंदा नदी का तरफ मुंह इस तरफ है, यानी कि इसका जो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस तरफ है। तो ये बताइए अब इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा। ठीक है, इसका जो लेफ्ट हैंड है वो किधर होगा, तो आप कहेंगे लेफ्ट जो होगा वो इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। तो इसके जो लेफ्ट हैंड में मिलती है ना, एक मिलती है धौली गंगा नदी। ठीक है, धौली गंगा यहाँ से आके मिल जाती है। फिर एक यहाँ पर स्थान है, यहाँ पर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पिंडार नदी। ठीक है, फिर एक नदी आकर के यहाँ पर मिलती है जिसका नाम है क्या, नंदाकिनी रिवर। जिसका नाम है मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी नदी है। क्या है, नंदाकिनी नदी है। उसके बाद में 3 जो है ये मिलती है कहाँ पर, लेफ्ट हैंड में मिलती है। फिर एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर, जो ऐसे 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 आके यहाँ पर मिल जाती है। इसका जो नाम है वो है मंदाकिनी नदी। क्या है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, और ऐसे जब नदी ये जा रही है, फिर एक और नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। ये जो है ये कौन सी नदी है, ये है भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी। पंचप्रयाग क्या होता है, 5 नदियां एक स्थान पर आकर मिलती है, पंचप्रयाग उसे बोल सकते हैं। 5 नदियां जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं पंचप्रयाग। ठीक है, जब अलकनंदा जो रिवर ये बह रही है, इससे आकर के 5 नदियां मिलती है, तो इन्हीं 5 नदियों को ही हम पंचप्रयाग बोलते हैं। पंचप्रयाग क्या है, जब अलकनंदा रिवर से धौली गंगा नदी आकर के मिलती है ना, धौली गंगा नदी आकर यहाँ मिलती है, तो इसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये हो गया पहला प्रयाग हो गया। ठीक है, फिर जब अलकनंदा रिवर से पिंडार नदी आकर के मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग, तो ये दूसरा हो गया। फिर जब अलकनंदा रिवर से तीसरी जो लेफ्ट हैंड नदी है इसकी नंदाकिनी रिवर, वो जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं नंदप्रयाग। उसे बोलते हैं नंदप्रयाग, ये हो जाएगा तीसरा प्रयाग। फिर जब अलकनंदा रिवर से मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ये कौन सा प्रयाग है, चौथा। फिर जो पांचवा प्रयाग जो आता है उसे बोलते हैं क्या, देवप्रयाग। उसे बोलते हैं देवप्रयाग।
तो ये 5 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया। अब आपको ये याद रखना है कि विष्णु प्रयाग कब बनता है, जब अलकनंदा और धौलीगंगा नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे। फिर कर्ण प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी आपस में मिलती है उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर जब अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी मिलती है तो उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। और फिर जब अलकनंदा नदी और मंदाकिनी रिवर एक साथ मिलती है तो उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है उसे बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है। अब इस आपको जो भागीरथी नदी है ना, इसको याद रखना। भागीरथी नदी निकलती कहाँ से है, तो भागीरथी निकलती है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है। और उस गंगोत्री ग्लेशियर के पास में एक लेक है जिसका नाम है जिसका नाम है गोमुख लेक। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गोमुख लेक, गोमुख झील। इस गोमुख झील से जो है ये भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, भागीरथी नदी ही इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग रखती है। ठीक है, गंगा नदी को जब हम पढ़ते हैं तो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर है, उस गंगोत्री ग्लेशियर के पास में एक लेक है गोमुख लेक, और वहाँ से क्या निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। और वहाँ पर जब ये अलकनंदा मिलती है तो उसे बोलते हैं देवप्रयाग। और जब इस देवप्रयाग के बाद का जो स्थान है, ठीक है, इसके बाद में जो नदी जो अलकनंदा रिवर जो बहती है, इसे ही बाद में जाके बोला जाता है गंगा नदी। ठीक है, अंत में कौन सी नदी मिल रही है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। फिर जब भागीरथी नदी के बाद में भागीरथी नदी मिलती है, उससे पहले इस नदी को कुछ और कहा जाता है, अलकनंदा बोला जाता है। लेकिन जब अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी जो है मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान के आगे इसको क्या बोला जाता है, गंगा नदी बोला जाता है। ठीक है, और जब ये गंगा नदी कहाँ पर पहुँचती है, हरिद्वार पहुँचती है। कहाँ पर पहुँचती है, हरिद्वार पहुँचती है। तो हरिद्वार में पहुँचती है तो हम क्या कहें, गंगा नदी सबसे पहले मैदानों में कहाँ पर आती है, तो हरिद्वार में आती है। ठीक है, गंगा नदी सबसे पहले दिखाएगा, गंगा नदी सबसे पहले मैदानों में कहाँ पर आती है, हरिद्वार में आती है। कहाँ पर आती है, हरिद्वार में आती है। उससे पहले ये पहाड़ों में, पठारों में, वहाँ पर बहती होगी, लेकिन जब हरिद्वार में आती है तो ये सबसे पहले मैदानों में आती है। ठीक है, तो ये पंच प्रयाग क्लियर हो चुका है। ठीक है, जिसमें अलकनंदा रिवर है, धौली गंगा नदी है, पिंडार नदी है, नंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी है, और कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। जो मेन जो कहा जाता है ना, वो भागीरथी जो नदी है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गंगोत्री ग्लेशियर से और गोमुख लेक से निकलती है। ठीक है, और जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और उससे आगे इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। और हरिद्वार में जो गंगा नदी है वो सबसे पहले मैदानों में आती है। ठीक है, अगली बात पर आते हैं। अगली बात यह है कि जो भागीरथी नदी है, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड में, कहाँ पर, यूके यानी कि उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से बनी गोमुख लेक से होता है। ठीक है, पूछे कि भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे कि जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम होता है वो उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और जब वो पिघलता है तो उसके पिघलने से एक लेक बनती है जिसका नाम है गोमुख लेक, और उस गोमुख लेक से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और नोट करके, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखेंगे कि भागीरथी नदी को ही गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, भागीरथी नदी को ही गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो भागीरथी नदी है ना, उसका ही जो है मेन रोल है गंगा नदी में। तो भागीरथी नदी को ही क्या कहा जाता है, गंगा के रूप में जाना जाता है। तो अब स्टार्ट होता है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। क्या स्टार्ट होता है, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र को हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ाते हैं मैप।
ये जो है ये बन गया भारत का मैप। ठीक है, ये बन गया अपने भारत का रफली मैप। तो गंगा नदी कहाँ कहाँ पर बहती है? तो सबसे जो पहले आता है इधर उत्तराखंड, उत्तराखंड आता है, फिर इधर आता है यूपी, फिर इधर आता है बिहार, और फिर जो आता है नीचे आता है झारखंड, फिर कौन सा आता है, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है वेस्ट बंगाल, और फिर जो नीचे आता है ये आता है इधर बांग्लादेश, ये आता है इधर बांग्लादेश। तो यहाँ से ऐसे निकलती है, फिर यूपी में बहती हुई, फिर कहाँ पर, फिर इधर झारखंड बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में बहती हुई ये इधर चली जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर जल गिरा रही है अपना? तो वो गिरा रही है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो सबसे पहले ये बताइए जो गंगा नदी है वो कितने राज्यों से बहती है? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर के ये बहती है। ठीक है, अब इसमें झारखंड का कुछ इश्यू होता है, बिहार का भी कुछ इश्यू होता है। ठीक है, लेकिन दोनों से होकर ही बहती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहेंगे हम? गंगा नदी, गंगा नदी उत्तराखंड में। ठीक है, पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं, या फिर आप यूके भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी उत्तराखंड में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनती है, के मिलने से बनी है। ठीक है भैया, यही तो है कि जब उत्तराखंड में भागीरथी नदी और जो अलकनंदा नदी मिल रही थी तो उससे आगे तो ये जो है इसे गंगा नदी कहा जा रहा था, तो इनके मिलने से बनी है। ठीक है, बात करते हैं यह नदी भारत के 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों, 5 राज्य कौन कौन से है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, और फिर कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह भारत के 5 स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में बहती है, वेस्ट बंगाल में बहती है। ठीक है, फिर बात करते हैं गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई, गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से स्टेट में है? तो कहेंगे यूपी में है। वह सबसे कम लंबाई, वह सबसे कम लंबाई। ठीक है, तो गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई यूपी स्टेट में है, और सबसे कम लंबाई पूछे तो झारखंड में है, सबसे कम पूछे तो झारखंड में है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कुल लंबाई पूछे, ठीक है, कुल लंबाई पूछे तो वो है 25 किलोमीटर, वो है 25 किलोमीटर है, और यह है भारत की सबसे लंबी रिवर है, और यह है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, किलोमीटर में क्या? 25 किलोमीटर, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा नदी। ठीक है, फिर बात करते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कितने देशों में, जो 2 देशों में बहती है, जो 2 देशों भारत व बांग्लादेश में बहती है, जो भारत व बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, और बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 देश में बहती है, अंतर्राष्ट्रीय रिवर हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यानी कि 2008 में जो है इसे भारत की नेशनल रिवर घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय नदी को जो है वो घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और जो ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी में पाई जाने वाली, क्या पाई जाती है गंगा नदी में? तो आप कहेंगे गांगे डॉल्फिन पाई जाती है, गांगे डॉल्फिन। ठीक है, गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव
घोषित किया गया। ठीक है। 2008 में तो क्या कर दिया, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित कर दिया। और जो गंगा नदी में पाई जाती है गांगे डॉल्फिन, इस गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हो गए। ठीक है, फिर हम करते हैं अगला फैक्ट क्या है। गंगा जो नदी है बिहार के बीचों बीच से गुजरती है और दो भागों नॉर्थ व साउथ में डिवाइड करती है। ठीक है, क्या कहेंगे हम, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच गुजरती है, बिहार के बीचों बीच गुजरती है, बिहार के बीचों बीच गुजरती है तथा बिहार को दो भागों नॉर्थ व साउथ, उत्तर व दक्षिण में डिवाइड करती है, उत्तर व दक्षिण में बांटती है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ऐसे कुछ जो है बिहार की अवस्था है, तो ये ऐसे नदी आएगी तो ये हो गया नॉर्थ वाला पार्ट, ये हो गया साउथ वाला पार्ट। ठीक है, तो दो भागों में बांट देती है किसको, बिहार को। अगली बात कहते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी किसके बारे में, गंगा नदी के बारे में। क्या पढ़ा हमने अभी तक, रिवाइज करते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनी है। यह नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में बहती है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई यूपी उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लंबाई झारखंड में है। कुल लंबाई जो गंगा नदी की है वो है 2525 यानी कि 2525 यानी कि 25 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर बात करते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो दो देशों भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश में बहती है। गंगा नदी को 2008 में अंतर्राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और गंगा नदी में पाई जाने वाली कांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, तथा बिहार को दो भागों में बांट देती है, नॉर्थ व साउथ, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। ठीक है, अब एक और नदी आती है, ठीक है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, अब जो हुगली नदी है ये गंगा नदी को कोई सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये उल्टी गंगा नदी से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी जब इधर वेस्ट बंगाल में आती है तो ये वेस्ट जो गंगा नदी से निकल के ऐसे जो है ऐसे ये नदी आती है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की तरफ आती है, यानी कि अलग होती है ये गंगा नदी से, ना कि यह गंगा नदी जाकर के मिलती है। तो गंगा नदी क्या है, ये सहायक नदी नहीं, जब क्या है ये गंगा नदी की वितरिका है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी ना होकर के हुगली नदी क्या है, गंगा नदी की वितरिका है, यानी कि अलग होने वाली है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, हुगली नदी, हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है, वितरिका है, जो फरक्का, फरक्का कहाँ में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। फरक्का वेस्ट बंगाल में गंगा नदी से अलग हो जाती है, गंगा नदी से अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। और इसी स्थान पर, और इसी स्थान पर, इस स्थान बोले मतलब जहाँ से, जिस स्थान से होली नदी गंगा नदी से अलग होती है उसी स्थान पर क्या बनाया गया है, फरक्का बैराज भी बनाया गया है। उसी स्थान पर फरक्का बैराज भी बनाया गया है, भी बनाया गया है, जो गंगा के पानी को, जो गंगा नदी के पानी को, गंगा नदी के पानी को हुगली नदी में डालता है, हुगली नदी में डालता, हुगली नदी में डालता है। और बात करें इसका निर्माण, इसका निर्माण 1972 में किया गया था, 1972 में किया गया था। ठीक है, और पहली बात हुगली नदी के बारे में, तो हुगली नदी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए जल गिराती है, डेल्टा बनाते हुए जल गिराती है। तो ये हो गई हुगली नदी के बारे में कुछ अच्छी अच्छी सी बातें। क्या कहा, हुगली नदी गंगा नदी की क्या है, वितरिका है, जो फरक्का वेस्ट बंगाल में गंगा नदी से अलग हो जाती है। और इसी स्थान पर फरक्का बैराज भी बनाया गया है, जो गंगा नदी के पानी को हुगली नदी में डालता है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था।
हुगली नदी बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हुए जल गिराती है। तो ये हो गई हुगली नदी के बारे में बातें। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ। जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक की, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक यानी कि बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हम पढ़ेंगे बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। बाएं हाथ की सहायक नदियों में जो सबसे पहले जो नदी आती है वो आती है रामगंगा नदी। सबसे पहले जो नदी आती है वो आती है रामगंगा नदी। ठीक है, रामगंगा नदी कहाँ पर बहती है, कौन से राज्य से निकलती है, इसके बारे में हम सब जानेंगे। ठीक है, तो बात करें कहाँ से निकलती है, तो ये है उत्तराखंड के, यह है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। और दो स्टेट उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, और बात करें फिर ये है यूपी का एक स्थान है कन्नौज। तो यूपी के कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे ये यूपी के कन्नौज में जाती है, तो यूपी के कन्नौज में भी कोई सा एक स्थान होगा या फिर यूपी का मेन कन्नौज होगा, वहाँ पर जाकर के ये नदी में, कौन सी नदी में, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं ये है बाएं हाथ की, यह है बाएं हाथ की सहायक नदियों में, बाएं हाथ की सहायक नदियों में सबसे क्या है, पश्चिमी सहायक नदी, सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। यानी कि ऐसे गंगा जा रही है तो गंगा का मुंह इधर की तरफ है, तो इसका बायां इधर की तरफ हो गया, तो ये बाएं हाथ की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, ये इधर ही जाकर के ये मिल जाती है, इधर ही जाकर के ये मिल जाती है या फिर। ठीक है, तो ये पश्चिमी सहायक नदी है। एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसी के बीचों बीच से रामगंगा गुजरती है। ठीक है, यानी कि किसके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से, इसी के बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है, इसी के बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। इसलिए इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। किसको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बीचों बीच से जो है रामगंगा नदी गुजरती है, इस कारण से इसे क्या कहते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली सहायक नदी होगी जिसका नाम है रामगंगा सहायक नदी। दूसरी जो नदी आती है वो आती है गोमती नदी। दूसरी कौन सी नदी आती है, वो आती है गोमती नदी। गोमती नदी निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है उद्गम। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं यूपी के पीलीभीत जिले, यूपी के पीलीभीत जिले के फुलहार लेक से निकलती है, के फुलहार, ठीक है, के फुलहार लेक से निकलती है। यानी कि यूपी जो जिला है, ठीक है, यूपी क्या है, राज्य है, यूपी का जिला है पीलीभीत जिला। उस पीलीभीत जिले में क्या है, एक लेक है, एक झील है फुलहार लेक, उससे क्या होता है, इसका उद्गम कोसी नदी का, गोमती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बात करते हैं यह नदी लेफ्ट बैंक यानी कि बाएं हाथ की सहायक नदियों में, बाएं हाथ की सहायक नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हिमालय से न निकलकर मैदानों से निकलती है, जो कि हिमालय से न निकलकर
कहाँ से निकलती है? मैदानों से निकलती है, जो कि हिमालयों से नहीं निकल कर मैदानों से निकलती है। बाकी जो सभी सहायक नदियाँ हैं कौन सी, जो बाएं हाथ की है, वो सभी की सभी जो नदी है गंगा की सहायक नदी बाएं हाथ की, वो सभी की सभी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। जो अपवाद केस है, जो नहीं निकलती है, वो कौन सी नदी है? वो गोमती नदी। कहाँ से निकलती है? मैदानों से निकलती है। ठीक है। कितने राज्यों में बहती है? तो एकमात्र स्टेट में बहती है, एकमात्र राज्य यूपी में बहती है। ठीक है। और किसी राज्य में नहीं बहती है, यूपी में ही कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है। और यूपी के कौन सा स्थान? यूपी के गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है। दो नदी कवर कर लिया अभी तक हमने। सबसे पहली रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। दो स्टेट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है, और यूपी के कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। यह बाएं हाथ की सहायक नदियों में सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, इसी के बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है, इस कारण इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। फिर गोमती नदी उद्गम यूपी के पीलीभीत जिले के फुलहार लेक से होता है, और एकमात्र ऐसी नदी है बाएं हाथ की जो नदी जो है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होकर के किससे होता है? मैदानों से होता है। ठीक है। और एकमात्र स्टेट है यूपी, वहाँ पर बहती है, और यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी मिल जाती है। अगली जो नदी आती है वो आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी, ठीक है। उद्गम अगर हम बात करें, ठीक है, ये इसका जो मतलब है वो क्या है, वो उद्गम से लगा देते हैं। ठीक है। लिख ही देते हैं उद्गम। उद्गम जो होता है वो होता है तिब्बत से। ठीक है। तिब्बत में एक ग्लेशियर जिसका नाम है मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। मापचा चुंग ग्लेशियर से क्या करती है? ये निकलती है कौन सी नदी? घाघरा नदी। फिर बात करें, यह एक इंटरनेशनल रिवर है। ठीक है। क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो तीन देशों कौन कौन सा हो जाएगा? तिब्बत के बाद में आता है नेपाल में भी बहती है, और फिर कौन सी में आती है? भारत में बहती है, भारत में बहती है। ठीक है। तीन देश है, तिब्बत नेपाल भारत में बहती है, और क्या है? ये एक इंटरनेशनल रिवर है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है। यह नदी, यह भारत के दो राज्य कौन कौन से जाएंगे? यूपी व बिहार में बहती है, यूपी व बिहार में बहती है। ठीक है। भारत के कितने राज्यों में बहती है? दो राज्यों में बहती है, यूपी व बिहार में बहती है। ठीक है। अगली बात, यह बिहार के छपरा में, ठीक है, बिहार में एक स्थान है, बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। कौन सा स्थान है? बिहार का छपरा स्थान है, जहाँ पर छपरा स्थान में जाकर के गंगा नदी मिल जाती है। क्या पढ़ा घाघरा नदी के बारे में? उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में ग्लेशियर है, मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। इंटरनेशनल रिवर है जो तीन देशों तिब्बत नेपाल भारत में बहती है। यह भारत के दो राज्य यूपी और बिहार में बहती है, और बिहार के छपरा में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अगली जो नदी आती है सहायक नदी, वो आती है गंडक नदी, वो आती है गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में अब चलिए अगली बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम की। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम की। तो जो उद्गम होता है वो होता है नेपाल हिमालय बॉर्डर से निकलती है। ठीक है। गंडक नदी नेपाल हिमालय बॉर्डर से निकलती है। ठीक है। यानी कि एक तरीके से नेपाल से इसका उद्गम होता है। ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं, यह एक इंटरनेशनल रिवर है। क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो, या ये तो मिनट रुकना, जो गंडक नदी है इसका उद्गम नेपाल हिमालय से नहीं होता है। इसका जो उद्गम होता है वो होता है तिब्बत नेपाल बॉर्डर से होता है। इसका जो होता है नेपाल तिब्बत बॉर्डर से। ठीक है। इसको हिमालय की जगह तिब्बत करना, नेपाल तिब्बत बॉर्डर से जो है ये निकलती है। इंटरनेशनल रिवर है जो कि कहाँ पर बहती है? जो कि तीन देश में बहती है, तिब्बत नेपाल भारत में बहती है। ठीक है। इंटरनेशनल रिवर देख के याद आया कि हाँ, इसका जो उद्गम है वो नेपाल तिब्बत बॉर्डर से होता है, ना कि नेपाल हिमालय बॉर्डर से होता है। ठीक है।
तिब्बत नेपाल भारत में बहती है। ठीक है, यह है भारत के 2 स्टेट। यह भारत के 2 स्टेट कौन कौन से? वही यूपी बिहार, यूपी व बिहार में बहती है। ठीक है, जिस प्रकार से घाघरा नदी निकल रही थी, वो भी इंटरनेशनल रिवर थी, वही 3 देशों से निकलती है, बहती है, और वही भारत के 2 स्टेट यूपी बिहार में बहती है। ठीक है, और ये उसी की तरह है। ठीक है, यह गंगा नदी की कौन सी नदी है? लेफ्ट बैंक सहायक नदी है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लेफ्ट बैंक की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या करते हैं, गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो बिहार के सोनपुर में। ठीक है, बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो चुकी है अपनी गंडक नदी पूरी। क्या पढ़ा? नेपाल तिब्बत बॉर्डर से निकलती है, इसका उद्गम होता है। इंटरनेशनल रिवर है, तिब्बत नेपाल भारत में बहती है, भारत के 2 स्टेट यूपी व बिहार में बहती है, और बिहार के सोनपुर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, 5वीं जो नदी आती है वो आती है कोसी नदी। वो आती है कोसी नदी। ठीक है, और ये अंतिम जो है बायां की सहायक नदियाँ है, कोसी नदी। बात करते हैं इसके उद्गम की। उद्गम जो होता है वो होता है, ठीक है, ये है नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से निकलती है। आप कहीं नेपाल हिमालय क्या है? तो जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हिमालय में एक ऐसा हिमालय भी है जिसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, यह एक क्या है? इंटरनेशनल रिवर है, जो 3 देशों तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है। जो तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है। ठीक है, यह नेपाल हिमालय से निकलती है, अंतर्राष्ट्रीय रिवर है, जो 3 देशों तिब्बत, नेपाल और भारत में क्या करती है? फ्लो करती है, यानी कि बहती है। फिर बात करते हैं अरुणकोसी, सप्तकोसी, इसी की धाराएं हैं। ठीक है, इसकी 2 धाराएं हैं, अरुणकोसी व सप्तकोसी, इसी की क्या है? धाराएं हैं। ठीक है, नाम में ही कोसी आया तो समझ लेना कि इसी की धारा है। अरुणकोसी व सप्तकोसी क्या है? कोसी नदी की क्या है? धाराएं हैं। और यह नदी अपने रास्ते बदलने के लिए जानी जाती है। क्या कहेंगे आप? यह नदी अपने रास्ते बदलने के लिए जानी जाती है, के लिए जानी जाती है। अब रास्ते बदलने की क्यों जानी जाती है? क्योंकि मान लीजिए ये नदी ऐसे जा रही है, तो इसको अचानक से याद आता है कि मुझे यार रास्ता चेंज करना है, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति तो रास्ता चेंज करने की है। तो ये अचानक से ऐसे हो जाती है, फिर ये ऐसे फ्लो करने लगती है। इसको जाना चाहिए था, एक्चुअल मार्ग इसका इधर था, लेकिन ये कहाँ पे चली जाती है? इधर चली जाती है, या फिर इधर भी चली जाएगी। तो यह नदी अपने रास्ते बदलने के लिए जानी जाती है, जिसके कारण यह बिहार में बाढ़ लेकर आती है। यह कहाँ पर? बिहार राज्य में बाढ़ लेकर आती है। क्या लेकर आती है? बाढ़ लेकर आती है। ठीक है, यह नदी अपने रास्ते बदलने के लिए जानी जाती है, जिस कारण से यह बिहार में बाढ़ लेकर आती है। ठीक है, इस नदी को, कौन सी नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसका? बिहार का शोक कहा जाता है। शोक बोले तो दुख कहा जाता है बिहार का, क्योंकि भारत में दुख लेकर आती है। जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ में लोगों के घर टूटेंगे, क्या क्या नहीं होगा उस राज्य में। तो इस कारण से इसे बिहार का दुख कहते हैं। कुछ लोग, ठीक है, होमलेस हो जाएंगे, कुछ जॉबलेस हो जाएंगे। ऐसी ऐसी परिस्थिति बनती है जब क्या बाढ़ आती है किसी राज्य में। ठीक है, राजस्थान में ऐसी स्थिति बहुत कम बनती है कि बाढ़ आए। ठीक है, लेकिन बिहार में स्थिति बनती है, क्योंकि वहाँ से गंगा नदी बहती है। और जब गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ वहाँ से देखो, कोसी नदी भी बहती है, गंडक नदी भी बहती है, घाघरा नदी भी बहती है। तो लेकिन जो कोसी नदी है ना, ये स्पेशली बिहार में बाढ़ लेकर के आती है, क्योंकि अपना रास्ता बदल लेती है। अचानक से रास्ता ऐसे बदलती है, जैसे कि बदलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे कि गिरगिट रंग बदलता है ना, उससे भी तेज़ी अपना रास्ता बदल लेती है, जिस कारण से बिहार में बाढ़ आती है। ठीक है, और भैया जब बाढ़ आती है तो अचानक से जब बाढ़ आती है तो उसके लिए प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर ऐसा लगे कि आज इस साल बारिश ज़्यादा हुई है और संभावना है बाढ़ आने की, संभावना क्या है? बाढ़ आने की है, तो जो है वहाँ पर तैयारी की जाती है कि हाँ भाई, इस पानी को किस प्रकार से रोका जा सकता है। लेकिन यदि कोई अचानक से अपना रास्ता बदल ले, उस अचानक
से रास्ता बदलने के लिए क्या तैयारी कर सकता है कोई भी राज्य, तो इस कारण से यहाँ पर जो है तैयारी जो होती है वो कम होती है, जिस कारण से क्या जाती है, बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ से क्या हो जाती है, कुछ लोग होमलेस हो जाते हैं। ठीक है, घर नहीं बनता क्योंकि घर टूट जाता है। बाढ़ जब आती है तो पानी का ऐसा बहाव आता है ना कि उसमें पेड़ पौधे, जानवर, वनस्पति, घर सब उसमें नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस नदी को कहते हैं बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली नदी। यह है बिहार के कटिहार में, बिहार के कटिहार, कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, बिहार का कौन सा इलाका है, वो कटिहार है, जहाँ पर जाकर के गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हो चुकी है। ठीक है, कल हम दायां हाथ की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।